Hello, Assalamu alaikum guys. I am Elaine from Learn English with Elaine. Today, आज हम बात करेंगे इन एंड ऑन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं। बस, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, बाईसाइकिल, मोटर बाइक्स, हॉर्सेस एंड then we have car, taxis, van and trucks as well, okay? तो इसमें ये होता है कि जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं हमारे पास, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कहलाती हैं एक तरीके से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है जाहिर सी बात है वो बड़ी होती है, एक से ज़्यादा लोगों को कैरी भी करती है। तो जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो हम एक तो रूल ये है कि हम उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बस की बात आएगी तो मैं आपसे ये कहूँगा, आई एम ऑन अ बस, आई एम ऑन अ प्लेन, आई वॉज ऑन अ शिप, I was on a train. मैं ट्रेन पर था, मैं बस में हूँ, मैं शिप पर हूँ। एक तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो जाती है, ये बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभार मसला यहाँ पर आके खड़ा होता है जब टैक्सी की बात आती है, क्योंकि टैक्सी को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो फार्मूला हमारा डिफरेंट हो जाता है। इन जगहों पे तो हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन जगहों पर जब हम बात करते हैं व्हीकल्स की तो इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि टैक्सी भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो डिफरेंस जो आसानी से समझने वाला है और जो आपको समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर तक, वो ये है कि जब भी आप किसी क्या नाम है व्हीकल में दाखिल हो, ट्रांसपोर्ट में दाखिल हो, चाहे वो जहाज़ हो, ट्रक हो, कार हो, वैन हो, टैक्सी हो, तो एक बात का अंदाज़ ख्याल रखिएगा कि जब भी आप बस के अंदर दाखिल होंगे तो जैसे ही आप बस के अंदर दाखिल होते हैं तो बैठ नहीं जाते, सही है। उसके लिए आपको वॉक करना पड़ेगा बस में अपनी सीट ढूंढने के लिए, और अगर सीट नहीं मिलेगी तो खड़ा होना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन हैं। इसी तरह जब आप जहाज़ में जाएंगे तो जैसे ही दरवाजे के अंदर एंटर होंगे आप बैठ नहीं जाएंगे, आपको वॉक करनी पड़ेगी अपनी सीट के लिए। जहाज़ का भी यही, पानी के जहाज़ का भी यही चक्कर है, ट्रेन का भी यही चक्कर है। तो जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं जिसके अंदर जाने के बाद आप बैठ नहीं जाते स्ट्रेट अवे, आपको वॉक करना पड़ता है, चीज़ें पता करनी पड़ती हैं कहाँ पे सीट है कहाँ नहीं है, तो वहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे कि कार हो गई, टैक्सी हो गई, वैन, ट्रक, जैसे ही अब दरवाज़ा खोलते हैं बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको वॉक करने की जगह नहीं मिलती। तो ऐसी व्हीकल जिसमें आप दरवाज़ा खोलने के बाद बैठ जाएंगे, वॉक करने की जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे क्यों ना वो टैक्सी हो। डजेंट मैटर वेदर इट्स अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो अब ये तो बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ट्रक में आप बैठते हैं, आगे से दरवाज़ा खोलेंगे बैठ जाएंगे। वैन में आप बैठते हैं, आगे से दरवाज़ा खोलेंगे बैठ जाएंगे। इसी तरह स्कूल वैन का भी ये चक्कर है, बैठ जाएंगे। तो जब अंदर दाखिल होकर आप फटाफट बैठ जाएंगे तो वहाँ पर याद रखिएगा, चाहे वो पब्लिक हो, जिस तरह की टैक्सी की बात हुई, तकरीबन इनका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो बड़ी व्हीकल्स होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो ऑन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर बाईसाइकिल की बात आ रही है, हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, एक और छोटी सी चीज़ होती है, मोटर बाइक्स है, हॉर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर और इसमें एक चीज़ कॉमन थी, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है? इन दोनों में होते हैं दरवाजे। गाड़ी में बैठने के लिए दरवाज़ा चाहिए, बस में, एरोप्लेन में, शिप में, ट्रेन में, ट्रक में, वैन में, इन सब में दरवाजे होते हैं, उसके बाद ही अब अंदर जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे बाईसाइकिल, मोटर बाइक और हॉर्स और इसी तरह की और जो राइड्स हैं, उसमें हमारे पास कोई दरवाज़ा नहीं होता बैठने के लिए, तो उसमें हम जैसे ही ऊपर चढ़ के बैठना पड़ता है, तो वहाँ पर फिर ऑन का इस्तेमाल होगा। सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। जो एक्सरसाइज करेंगे ना कुछ सेंटेंस के बारे में, तो आपको उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिए करें। सिर्फ थम्स अप करने के बजाय मुझे मैसेज भी कर दिया करें मेरे बहन भाई, ताकि मुझे पता चले। जैसे कि इरम बाजी ने आज मैसेज किया था, मेरी बहन ने, और ब्रदर इंसान आंसर ने किया था।
तो उनको जो चीज़ समझ नहीं आई उन्होंने मुझसे पूछ ली, और बड़ी ज़रूरी है मेरे लिए कि मुझे फीडबैक मिले। तो क्योंकि आपसे पता चलेंगी चीज़ें, तो अब मेरा समझाने का एक अलग स्टाइल होगा। आपको अगर चीज़ें नहीं पता चलती हैं मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी से जल्दी उसके बारे में वीडियो बना के आपको बता सकूँ, बता दूँ। सही है? तो आपकी फीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है मेरे बहन भाई? तो एक्सरसाइज करते हैं और चेक करते हैं। Ali is on a horse, okay? अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा Ali is on a horse, और रीज़न क्या है हॉर्स ऑन का? क्योंकि हॉर्स के कोई दरवाजे नहीं होते, अंदर जाना नहीं पड़ता। अब मैं इस कमरे में मौजूद हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम इन अ रूम, एंड द रीज़न मैं बोल रहा हूँ आई एम इन अ रूम बिकॉज मुझे कमरे के अंदर आना पड़ा था किसी जगह से, दरवाजे से या खिड़की से, जो भी नॉर्मली दरवाज़ा और खिड़की होती है घरों में, तो दरवाजे के थ्रू लोग अंदर आते हैं, खिड़की के थ्रू भी नहीं आते। तो जब आप इनका इस्तेमाल याद रखिएगा वहाँ पर होगा जब आप अंदर जाएंगे। अब अंदर जब घर की बात होती है तो जैसे ही दरवाज़ा खोल के आप कहीं भी बैठ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर फिर भी वो याद रखिए कि दरवाजे की ज़रूरत पड़ेगी। अब बस में आप ये नहीं कर सकते कि आप बस का दरवाज़ा खोलेंगे बैठ जाएंगे यहीं पे फ्लोर पे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, सीट पे जाना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा। अच्छा, तो Ali is on a horse and the reason is because it doesn't have any door, okay? हॉर्स के दरवाजे नहीं होते, आपने उस पर चढ़ कर भी बैठना है। सही है ना? इसी तरह हम देखते हैं दूसरी चीज़, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। Okay. और इन्होंने इनका जो इस्तेमाल ये सब ट्रांसपोर्ट के लिए हो रहा है। याद रखिएगा थिंग्स चेंज भी होती हैं। प्रीपोजिशन और इन और ऑन जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो प्रेपोजिशन है। इन एंड ऑन ये क्या है, प्रेपोजिशन। ये बात याद रखिएगा। और एक और चीज़ आपको बता दूं, प्रेपोजिशन सबसे मुश्किल जो चीज़ है इंग्लिश में, कुछ और चीज़ों के साथ साथ प्रेपोजिशन इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू लर्न, ओके? एंड द ओनली वे यू कैन लर्न इज जस्ट टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यही चीज़ आपने करनी पड़ेगी। उर्दू में भी प्रेपोजिशन में मसला होता है, लेकिन जब ऐसी बात है एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो प्रेपोजिशन का बेस्ट तरीका यही है कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही वो चीज़ें आसान बनती जाएंगी। और आप समझ रहे हो कि सब आपको मसला होता है, ऐसी बात नहीं है। इवन कि नेटिव स्पीकर को बहुत मसला होता है प्रेपोजिशन का यूज़ करने के लिए भी। तो यहाँ पर बात करते हैं Ali is on a horse, I am dash on a bus, okay? Another one, Ahmed is taxi, okay? Abdul and I were dash a ship, okay? Jane saw me. Train, okay? Okay, तो इन चीज़ों को बस याद रखिएगा। सही है? So Ali is on a horse, okay? Because क्योंकि हॉर्स के दरवाजे नहीं होते, उस पर चढ़कर बैठना पड़ता है। So बस के बारे में क्या बताया था, रूल याद रखिएगा कि एक बड़ी व्हीकल है, उसके अंदर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है आप अंदर वॉक करते हैं सीट को फाइंड करने के लिए। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इस ऑन का। बिल्कुल सही बात है, हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका इस्तेमाल उस व्हीकल के लिए होगा जैसे ही हम दरवाज़ा खोलें और बैठ जाएं। ये याद रखिएगा। लाइक Ahmed is dash a taxi,
टैक्सी छोटी व्हीकल है, खोलेंगे बैठ जाएंगे तो क्या यूज़ होगा? इन। एब्सोल्युटली राइट। अब्दुल एंड आई वर डैश ऑन अ शिप। शिप बहुत बड़ी होती है, इसमें वॉक भी करने की जगह होती है, सिर्फ बैठने की जगह नहीं होती, इसमें वॉक भी करते हैं लोग, तो क्या होगा? ऑन अ शिप। Jane saw me डैश अ ट्रेन। बहुत बड़ी जगह होती है, ट्रेन बहुत बड़ी है, उसमें लोग वॉक भी करते हैं, अपनी सीटों को फाइंड करेंगे, क्या होगा? Jane saw me on a train। ओके, तो इस तरह की ये है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने तो कुछ सेंटेंसेस आपको बताए, इसी तरह आप खुद और सेंटेंसेस बनाइए और चेक कीजिए उसके बारे में। अच्छा, कुछ रूल यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि preposition हमेशा चेंज होते रहते हैं। Preposition is one of the hardest thing to learn, okay, in English language. But the same thing as I did mention it to you earlier, practice, practice, and practice. Okay, that's the only way. You know. Okay. तो इस नोट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर मेरे बहन भाई मुझे फीडबैक की ज़रूरत होगी, वो देते रहिएगा। फेसबुक पेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें, और बहन भाई जिन्होंने इंग्लिश सीखनी है, स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सीखनी है, क्योंकि इस पर वीडियोस मौजूद होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में उर्दू ज़बान में भी मेरा क्या नाम है, जो इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं उर्दू ज़बान में, वो मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, तो वो भी देख लीजिएगा। अभी इस वक्त फ़िलहाल यूट्यूब पे मेरे जो वीडियोस अपलोड हुई हैं वो इंग्लिश में है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और उस चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद अलीम। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे। से सलाम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।